Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today. And I have with me the team of Kota Factory 3. Ever since the trailer has dropped, final attempt देख के लोग थोड़े से घबरा गए हैं कि कहीं ये final season तो नहीं है. What do you have to say about it? मुझे लगता है ऑडियंस पे डिपेंड करता है, जितना वो प्यार देंगे उतने सीजन्स आते हैं. और बहुत लोगों ने ये भी कहा है that 20th June should be declared as a student holiday so that everyone can watch the show. Wow. Then I can agree. आई थिंक हाँ, जब हम लोग कोटा में तैयारी कर रहे थे तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल था T20 वर्ल्ड कप, तो छुट्टी कर दी थी. तो आई होप कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट डे ना हो स्टूडेंट्स के लिए तो कर दो उनकी छुट्टी. And with this show, the perception of dreams have been changed. Now it's more like aim that students are talking about it. How do you look at it? What's more important, to have a dream or to have an aim? मुझे लगता है कि जो हमारी टैगलाइन है कि तैयारी जीत है, मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ. मैं थोड़ा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी रहा, तो मुझे हमेशा फील्ड के अंदर मज़ा आता था. अब रिजल्ट कुछ भी हो, वो मतलब जीतते हैं हारते हैं, वो पार्ट ऑफ गेम है. लेकिन जो मज़ा घर से निकल के उस फील्ड तक पहुँचने का, वो गेम खेलने का, वो मुझे ज़्यादा एक्साइट करता है आज भी. तो आज भी जब मैं कोई सी चीज़ करने के लिए सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उसको करने में कितना मज़ा आएगा. तो मेरे लिए वही प्रोसेस जो है वो, तो ड्रीम और एम के बीच में मैं प्रोसेस को चुनूँगा. Okay, interesting. Same. Yeah, because truly, like, it's so hard to do what you love doing. Yeah. It's very rare to get a chance to do what you love doing. So, and that chance is far and few. When I started my career, nobody from my family is in the film background, and we didn't know anybody in Bombay, and so one really didn't know how do you get work, you know, and how does it happen. And so there were in most of my career was waiting. So for me the joy is in being invited into a room, you know, that the joy is there, the joy is on building that character, the joy is in being able to be part of a team and create something. And whether it clicks or it works or what numbers it, you know, the attachment has never been to that. Absolutely. And I can relate to that, even though I'm not from a sports background. Yeah. But the idea of preparation for a character and working with a team, the crew, that has always been the highlight. Yeah. But Jitendra, do you think in a society and in an industry that just celebrates achievements and successes, is it viable that people can actually celebrate the taiyari? मुझे लगता है कि लोग को ये करना पड़ता है, लाइक कंपटीशन, रिजल्ट ओरिएंटेड. लोगों को मुझे लगता है कि पर्सनली इस लाइफस्टाइल में लोगों को मज़ा आ नहीं रहा है. मतलब लोग, क्योंकि अगर कोई किसी को जूते बनाने का शौक है तो उसको मज़ा आता है जूते बनाने में. कंपटीशन की दूसरे जूते के ब्रांड से कॉम्पिटिट करना, ये उसकी लाइफ में बाद में आया कि जब तक उसके नंबर्स नहीं बढ़ जाएंगे तब तक उसके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे. बट वो जो उसका प्रोसेस है वो उसको मज़ा शायद सिर्फ जूता बनाने में आता है. तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जिस तरह की लाइफस्टाइल सबकी हो गई और हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, हमें नंबर्स देखने पड़ते हैं, हमें कंपटीशन के साथ चलना पड़ता है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करनी पड़ती है, एम सोचना पड़ता है, अपने ड्रीम्स और एम्स को मिक्स करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो मुझे लगता नहीं कि लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को. कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हट जाएँ, जो हमें अच्छा लगता है हम सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करें. तो मुझे 100% लगता है कि जो प्रोसेस है इंटरनली लोग वही एंजॉय करना चाहते हैं. जैसे कोई एक्टर है तो वो उसको मज़ा आता है जब वो कोई सीन परफॉर्म कर रहा है, दैट्स इट. उसका क्या नंबर होगा, कितने लोग देख रहे हैं, उसको कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, इन सब चीज़ों से ये बात की चीज़ें हैं. बट अगर वो करने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है, अगर वो उनके दिमाग से या सामने से हटा दो तो दे विल एंजॉय ओनली प्रोसेस. ठीक है, चाहे वो किसी को भी ले लो. मतलब क्रिकेट में वो मुझसे अच्छा बैटिंग करता है या वो मुझसे अच्छा बॉलिंग करता है इसलिए उसका सिलेक्शन आगे होगा, ये बात की चीज़ें हैं. फर्स्ट ही एंजॉयज दैट फेसिंग द बॉल एंड लाइक डूइंग द बॉल, वो ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं. तो इंटरनली ह्यूमन बीइंग्स कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं. और अभी मैं कोई तो आई थिंक एक बुक पढ़ रहा था, मैं ट्राई कर रहा था एक बुक पढ़ने का. उसमें लिखा हुआ है कि हम ह्यूमंस की एक बैड क्वालिटी है दैट वी आर ईगोइस्टिक, और वही हमें शायद डुबोएगी. मतलब मैं उसमें बहुत सारे जो अपने पिछली पीढ़ियाँ रही हैं उनके फ्लॉज पढ़ रहा था और उनकी मतलब गुड क्वालिटीज़ पढ़ रहा था. तो इस जनरेशन की जो है क्वालिटी की वो है कि हाँ, ये लोग सब कुछ बना सकते हैं, ये AI पे जा सकते हैं, ये बहुत जीनियस लोग हैं. बट इनकी जो प्रॉब्लम है ना वो इनका ईगो है कि ये किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, ये हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड जाना ही चाहेंगे.
ठीक है, ये ऑफ कोर्स एक सही इंटेंशन से काम करना चालू करेंगे, बट दे विल हैव टू फेस दैट कंपटीशन, दे वांट टू विन इट, सो वो इनको गिराएगा। सो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि कोई भी एंजॉय कर रहा है इस चीज को, बट the process, I think, which is the tagline of this thing, that तैयार ही जीता, I really believe in it. Yeah, and trailer में बहुत beautifully adolescent को describe किया गया है. There's infatuation, insecurity, parental pressure, studies. What do you remember of the time when you were 15, 16? Like how were you as people? कंपटीशन, मुझे वही लगता है, मतलब और किसी ने प्रेशर दिया नहीं था, जैसा अभी उन्होंने कहा कि वो हम ही बना लेते हैं। जब आसपास कंपटीशन होती है तो जैसे मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था, और घर वालों ने भी, तो सबका फायदा था। लेकिन जब क्रिकेट आया तो शायद वो मेरे लिए पर्सनल था, तो मैंने वहाँ पे कंपटीशन खुद से ले ली कि नहीं नहीं मुझे करना ही है, और इवेंचुअली फिर 11 ही लोग सिलेक्ट होते हैं। तो एक लेवल के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं होने लगता तो आप डाउट करते हो, फिर आप कंपटीशन में जाते हो, फिर आप सोचते हो कि उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, और आप अपनी क्वालिटी खो देते हो। जैसे मुझे याद है कि मैं उस टाइम से था जब राहुल द्रविड़ को मैं अपना रोल मॉडल मानता था, और फिर जैसे ही T20 आया तो मुझे लगा कि मैं आउटडेटेड हूँ, पर अगर मैं शायद अपनी क्वालिटी पे बिलीव करता तो मैं भी उसको अचीव कर सकता था। तो मुझे उस टाइम वही लगता है, और ये मैं अभी के सिनारियो में भी मुझे यही लगता है कि जो बच्चे हैं वो आपस में ही मिलके कंपटीशन बना लेते हैं। आजकल घर वाले और ये धीरे धीरे इतने सेंसिबल हो गए कि वो इतना प्रेशर पुट नहीं करते हैं, मतलब वो ट्राई करते हैं उनके एंड से, पर अभी ये जो आपस का रहता है ना, ये मुझे लगता है ये इसके लिए अच्छे फ्रेंड सर्कल्स होना और अच्छे गुरुज होना और ये ज़रूरी होते हैं, जो शायद आपको बता सके कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप इसमें कॉन्सेंट्रेट कर लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। I had because my father was in the Air Force, so we moved every 4 years. So schooling was always interrupted. And so I had to quickly develop the ability to camouflage, so that you are always a newcomer in a place, and by the time you get comfortable you have to move again. So for me the schooling part was the learning part was very difficult, because mediums of instruction changed, boards changed, so I found it very hard, and I performed very badly, until I met good teachers later in my life. In my college years is when I started learning. Before that, it was just trying to memorize, and it was very, very, very hard. And I did not have any fun. And I really did not equate education with learning. But that changed entirely in college, where I met professors who connected what we learned in the classroom to things outside. And then I became addicted to learning, that I couldn't stop studying. Then my parents had to tell me, please, why don't you go into the real world and work a little bit instead of just doing one degree after another. Amazing. Jitendra? Can you repeat the question? That how were you when you were 15, 16? Of course, आप तो IIT की तैयारी कर रहे होंगे रियल में भी, but how were you as a kid, like teenager? Quite lost. मतलब वो ऐसी एज थी उस टाइम पे, आई थिंक आई वॉज एंजॉइंग माई होम टाउन, ठीक है, वहाँ पे मैं उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल में था, ठीक है, सो आई वॉज एंजॉइंग दैट होल थिंग, जो पूरा मतलब लाइक वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का मतलब है कि आप पूरे टाउन को जानते हो, पूरे टाउन के बच्चे उस गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं। सो आई वॉज एंजॉइंग दैट फेज, एंड सडनली आई रियलाइज़ कि मुझे लाइक एक और स्टेप अप करना है और कोटा जाना है और वहाँ तैयारी करनी है, एंड मुझे होम टाउन से अलग होना है। सो इट वॉज लिटिल वैसा वाला कि हाँ, मैं थोड़ा सा लॉस फील कर रहा था उस टाइम पे, एंड देन आई थिंक आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि तो मैंने एक नई चीज़ एक्सप्लोर की, विच इज़ लाइक रियल फ्रेंडशिप। जब तुम नए दोस्त बनाते हो और तुम, तो आई थिंक तो मैंने फिर वो वाला फेज एंजॉय किया, जब ऐसे दोस्त बन गए जो एक दूसरे को संभाल रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को बुखार हुआ तो दे विल टेक यू टू द क्लिनिक एंड डू अदर थिंग्स। सो थोड़ा लॉस फील कर रहा था इन द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ जो मेरा था 15-16 साल में, जो ये मेन फेज आता है जहाँ पे तुम्हें कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होती है, बट एक नई चीज़ एक्सप्लोर की फ्रेंडशिप, तो वो मैंने ज़्यादा एंजॉय करना शुरू किया, एंड थोड़ा सा मैं अवे हुआ अपनी फैमिली से, एंड मैंने नई तरीके से फैमिली ढूंढना शुरू किया, विच आर फ्रेंड्स। सो उस जोन में था, लाइक आई वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग। And Jitendra, tell me, of course, Jeetu Bhaiya has become this alternate personality of yours. Of course, abhi I'm sure a lot of people actually call you Jeetu Bhaiya. How do you take this tag and take that responsibility of Jeetu Bhaiya for this entire nation? I think it's a big responsibility.
नहीं यार, आई थिंक जीतू भैया जो है पूरा कैरेक्टर का एक नाम है, उसको जीतू भैया के नाम से बुलाते हैं हर कोई इन द सीरीज. सो मुझे लगता है कि जब भी कोई एक्टर का कैरेक्टर पॉपुलर होता है तो इट्स अ विन फॉर द फिल्म मेकर. जिस तरीके से उसने कैरेक्टर को इमेजिन किया, वो उस तरीके से लोगों तक पहुंचा है, उसने उस तरीके से लोगों को रिलेट किया है, एंड जो भी एफर्ट्स हमने अपना हार्ड वर्क उसको बनाने में डाला है, वो कहीं ना कहीं इट्स अ सक्सेस फॉर देम. सो इट फील्स गुड कि जो तुम काम कर रहे हो वो उसको एक अच्छा रियलिटी चेक मिल रहा है. दैट्स इट. And you are also called the SRK of OTT. How do you take that tag, and do you think कहीं ना कहीं ये टैग जो है प्रेशराइजिंग भी हो जाता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज दिस एक्सपेक्टेशन कि आप हो तो एक अच्छा काम आने वाला है? नहीं, आई डोंट थिंक कि इसको मैं बहुत ही ज़्यादा इस टैग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा सकता है. ठीक है, मतलब किसी भी एंगल से नहीं ले सकते, बिकॉज जिस तरह का काम और जिस तरह की जर्नी मिस्टर शाहरुख खान की रही है, वो मतलब अभी तो वहाँ के आसपास भी नहीं पहुँचे, तो कभी हंसी आ जाती है, कभी तुम आई जस्ट फील शाय कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं. बट या आई डोंट टेक इट सीरियसली. सो वो प्रेशर की तो बात ही नहीं है. मतलब ऑफ कोर्स आई गेट इंस्पायर्ड बाय मिस्टर शाहरुख का जो भी उनका काम रहा है, और जिस तरीके से उनकी जर्नी रही है, और जिस तरह से उन्होंने इवॉल्व किया है इन फिल्म्स. सो ऑफ कोर्स आई गेट इंस्पायर्ड, आई टेक inspiration from him. But these tags, like, I don't take those tags seriously. But in a time when we are talking ki star system is kind of fading away, when you look at your journey, Jitendra, of course a lot of people question that why are you not doing a big budget film, like you deserve to be there. Do you also question that sometimes? Not really. मतलब I'm happy जो भी मैं content कर रहा हूँ, जो भी मैं stories कर रहा हूँ. I think मतलब somehow जब भी मैं इस तरह की stories सुनता हूँ, सो मेरी एक्साइटमेंट बहुत अलग होती है वो करने की, और दैट्स ओनली थिंग विच मैटर्स फॉर मी, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे जिंदा रख रहा है, मतलब वो मुझे वो मुझे एक एक्साइटमेंट दे रहा है रोज़ सुबह उठ के वो काम करने की. सो आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा आई थिंक किसी भी ह्यूमन को चाहिए होता है कि वो रोज़ सुबह उठ के उस एक्साइटमेंट के साथ जाके काम करे, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, चाहे कितने भी बड़े तुम ऑफिस में हो, अगर तुम्हारी एक्साइटमेंट नहीं है, अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो चाहे वो कितनी भी तुम्हें सैलरी दे रहा हो, या तो आई बिलीव इन दैट कि जब चीज़ें मतलब लाइक जैसे अलाइन होंगी, ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता है कि बेटर तरीके से ही अलाइन होंगी जब होनी होंगी. बट फॉर नाउ लाइक आई एम दी स्टोरीज excites me, and I am really enjoying. Yeah. And this season, mental health has been given a lot of importance, and I think through Kota Factory it will actually reach the right audience, because that taboo is yet to be broken, especially in smaller towns. How do you guys kind of struggle or kind of overcome when there's a low phase in your life, and what's your take on that, on seeking help when needed? हम लोग बहुत ही एक बबल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं लिया जा रहा सीरियसली. हम लोग शायद ऐसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं जो शायद इस चीज़ को उतना टैबू नहीं ले रहे हैं, बट थोड़ा सा भी आउट जाओगे तो सिटीज़ में भी उतना सीरियसली मतलब उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है उस चीज़ को, या एज टैबू लिया जा रहा है कि ये क्या मतलब मेंटल कुछ अगर है तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है. एंड मतलब आई एम ग्लैड कि ऐसा कुछ शो है, एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे इस तरह की मुद्दे उठाए जा सकते हैं ऑर्गेनिकली. तो मतलब एंड ऑफ कोर्स हम लोग उस चीज़ का पार्ट हैं, तो इट फील्स रियली ग्रेट. एंड आई होप कि जो जिस मुद्दे को शो में उठाया है वो ठीक से रीच आउट करे, एक सही तरीके से रीच आउट करे. एंड आई थिंक वो ही आई थिंक एम रहा है फिल्म मेकर्स का भी, कि उस तरीके से पहुँचे. सो इट फील्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ सच शो. Tilotama, have you followed the season, and what was your first reaction when this offer came to you? I had, but for me the first reaction really was meeting the founders of TVF. Yeah. I had a Zoom call with all of them, and I'm very instinct based. Even with the script, like I'd only read a few scenes, and I was like, okay, based on this I really can't decide, and I have to meet. And there was a Zoom call where Pratish was there, and everybody from the founding team was there. And by the end of that conversation, I felt that they had a lot of history. They had shared a lot. Yeah. And you could feel that in the room. And it was a Zoom call, not even a real physical meeting. And I felt I wanted to be part of that. Yeah. It was really, I felt it would be a privilege to be a part of a room where a group of people with a certain shared history came together when no one believed in them, to tell a story to an audience that no one gave importance to.
you know, and in that sense I think they're really forerunners and had a certain kind of vision. And so to be invited into a room like that was a great privilege. And very shortly after that, you know, it was not coincidence, I think it was just fate that my news feed was full of news about young students having committed suicide in Kota. And that's when it just the decision cemented that you know, as an actor I feel interested in responding to our times by being part of a show like this, and as a human being I want to work with people who are nice, because at the end of the day you may do work that is nice to watch, but if the experience of making it was terrible, you'll never do it again. Absolutely. No matter how great it was. And I'm at this phase in my life where the people I work with matter a lot, and how they treat other people matter a lot. And that was that was something I sensed very strongly. You know. And lastly, tell me, as you rightly mentioned, the number of student deaths have just increased in Kota because you guys have been associated with this project. Does it hit you personally when you read a news like that? And what do you think can change in the education system, or maybe how students are treated, that we can save more lives maybe? आई थिंक मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो हम लोग एज सोसाइटी, जो हम एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हम उस फेज से गुजरे हुए हैं, मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इजी होना पड़ेगा एंड हमको थोड़ा सा फ्री छोड़ना पड़ेगा यूथ को या बच्चों को, ठीक है वो, क्योंकि हमें पता है ना कि यार मतलब हमारे लिए पढ़ाई कैसी थी, तो वही सिमिलर चीज़ें हम क्यों करने लग जाते हैं अपने यू नो यूथ के साथ. हमें पता है कि वो किस फेज में है, वी नो दैट फेज. तो मुझे लगता है कि हाँ वो एक्सपीरियंस को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, रादर कि हमने ऐसा किया तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो. तो वो बड़ी अटपटी सी चीज़ लगती है, अरे हम तो ये किया करते थे तो तुम तो इतने से में ही परेशान हो रहे हो. मतलब वो मुझे लगता है कि वो उल्टा होना चाहिए एक्सपीरियंस की, जो तुम्हें अपने स्कूल एक्सपीरियंस में जाना चाहिए कि हाँ मतलब कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करता था स्कूल जाने का, कभी कभी तुम्हें किसी टीचर से मिलने का नहीं मन करता था या उसकी क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता था, तो वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो वरना किस बात का वो एक्सपीरियंस है, मतलब किस बात की तुम सोसाइटी तुम ग्रो की हो. तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस लोग हो गए हैं उनको वो सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या कर सकते हैं या किस तरीके से वो प्रेशर स्टूडेंट से या यूथ से हटाया जा सकता है, कैसे वो एक्सपेक्टेशंस उनसे कम की जा सकती है, रादर लीव देम फ्री एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू. But does it hit you personally, Jitendra, because you've been in Kota, you've seen that phase, you're now doing a show on this? Of course, like मतलब it's not even Kota, like जिस तरह से IITs में मतलब एक फेज था, जो मैं IIT खड़गपुर से मैं ग्रेजुएट किया हूँ, like juniors I knew, like मतलब जिनके साथ मैं रहा हूँ, they also took such steps. It was very sad, like then मतलब खड़गपुर में like in 3 months there were plenty of such news. So वो बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े और वो बहुत डिस्टर्बिंग था सुन के, क्योंकि बिकॉज आई न्यू वन फ्यू ऑफ देम, सो इट वाज क्रेजी एंड दैट एज ऑफ कोर्स. हाँ एंड ऑफ कोर्स कुछ रीजंस तो मतलब तुम्हें बिजार लगेगा और तुम तुम बहुत ज़्यादा सोचने पड़ जाओगे. दैट वन रीज़न वाज कि तुम्हें IIT दिल्ली चाहिए था, बट वहाँ पे नीचे वाली ब्रांच मिल रही थी. सोसाइटी का प्रेशर था या सोसाइटी का कहना था ये वाला IIT लो, यहाँ पे तुम्हें टॉप ब्रांच मिल रही है, टॉप ब्रांच में अच्छा प्लेसमेंट होगा. ही वाज स्टबर्न कि मुझे दिल्ली जाना है. दे वर लाइक खड़गपुर जाओगे तो बेटर ब्रांच मिलेगी. डे वन ही डिड इट. like I have yeah, so I just मतलब it was ये पूरा सिनेरियो सुन के तुम मतलब क्या निष्कर्ष निकालोगे कि यार मतलब ठीक है उसको IIT दिल्ली जाना था, चले जाता, क्या प्रेशर है, मतलब कहाँ पहुँचना है लाइक मतलब. तो ये बहुत ऑफ कोर्स डिस्टर्बिंग रहा है एंड ऑफ कोर्स कुछ अजीब से स्टेप्स उठाए थे IIT खड़गपुर ने उस टाइम पे, बिकॉज खड़गपुर में बाहर कुछ नहीं था, यू नो मतलब खड़गपुर में सिर्फ IIT है, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है. एंड हम लोग डिजिटल मीडियम में हैं तो लोग क्लास करके आते हैं और सीधा कंप्यूटर्स में घुस जाते हैं और पूरा दिन सिर्फ कंप्यूटर्स में निकाल देते हैं अपने रूम में बंद होके. देन दे टुक अ स्टेप कि 8 से 10 तक लाइट ही नहीं आएगी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन की सारे हॉस्टल्स की फॉर लाइक 4-5 मंथ्स कि तुम बाहर निकलो, बाहर घूमो, दोस्ती करो, कैंटीन पे जाके चाय पियो, कैंटीन तुम कंप्यूटर्स पे नहीं बैठोगे. सो 8 से 10 लाइट ही बंद कर दी हॉस्टल्स में.
सो ये रिचुअल्स ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, तो यू हैव टू प्लान सच थिंग्स, सच स्ट्रिक्ट थिंग्स की जो तुम्हें इन चीज़ों से एटलीस्ट निकाल पाए। एंड आई फील कि ये इस लेवल तक पहुंच कैसे रहे, मुझे वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स चाहिए। True. We'll end it on a fun note. There are some memes of Kota Factory. We just want you to react on those. My phone when I keep swiping right on Tinder. यार तो एक साथ अच्छा है। When I see people celebrating their 1 month anniversary. तुम अमीर लोग किसी भी दिन केक खा सकते हो। When Kota Factory has moved from YouTube to Netflix, me to the producers. अरे भाई साहब खर्चे हो रहे हैं। अनअकैडमी का टी-शर्ट है। मैं ना इनऑर्गेनिक में सारी शीट्स जला दूंगा, इनऑर्गेनिक की सारी शीट जला दूंगा आज। ना गलत बात। हाँ विद्या है पाप लगेगा। अबे रद्दी में बेचो। हाँ ये काफी अनएक्सपेक्टेड है टीचर से। या आई थिंक ऐसी चीजें ज्यादा एस्टैब्लिश करती हैं कि टीचर किस तरह का है। मैं शपथ लेता हूँ अगर कभी मेरे दोस्तों को कुछ हो गया तो उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। You guys go through these memes? मेरे को लगता है इसके लिए शपथ भी नहीं लेते हैं। बिना शपथ के हो जाता है।